ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 मास में कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का महीना है। इसमें नक्षत्र, ग्रह, योग, तिथि, पर्व का क्रम धन, ऐश्वर्य, यश, लाभ, उत्तम स्वास्थ्य देता है। इसी मास में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस मास का नाम कार्तिक पड़ा, जो कि विजय देने वाला होता है। कार्तिक महीने का महात्म्य स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। कार्तिक मास के में लगभग 20 दिन मनुष्य को देव आराधना द्वारा स्वयं को पुष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि पूर्व जन्म में आजीवन एकादशी और कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने से ही सत्यभामा जी को श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। व्रत और तप की दृष्टि से कार्तिक मास को परम कल्याणकारी, श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार एक बार कार्तिक के महीने में श्री कृष्ण जी को राधा जी से कुंज में मिलने के लिए आने में देर हो गई। कहते हैं इससे राधा जी क्रोधित हो गई थी और उन्होंने श्री कृष्ण के पेट को लताओं की रस्सी बनाकर बांध दिया था। वास्तव में मैया यशोदा ने किसी पर्व के कारण कन्हैया को घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। जब राधा जी को वस्तुस्थिति का बोध हुआ, मतलब कि उन्हें सारी बात पता चली, तो वो बहुत लज्जित हो गईं। उन्होंने तत्काल क्षमा याचना की और दामोदर श्री कृष्ण को बंधन मुक्त कर दिया। इसलिए कार्तिक मास को श्री राधा दामोदर मास भी कहा जाता है। अश्विन पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाना और तुलसी विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। खास तौर पर दीपदान का बहुत विशेष महत्व है। कार्तिक माह में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस महीने में बड़े और मुख्य त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से ही हो जाती है। इसके बाद करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देवउठनी एकादशी आदि मनाए जाते हैं। तो 2024 में कार्तिक मास जो शुरू हो रहा है वो है 18 अक्टूबर, या बहुत सारे लोग 17 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा पर इसके बाद से ही स्नान, ध्यान, नियम, व्रत का पालन करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो कार्तिक मास में कोई भी पवित्र नदी हो उसमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्नान का, व्रत का, इन्हीं चीज़ों का विशेष महत्व है। लेकिन जैसे अब संभव नहीं है कि आप किसी पवित्र नदी में के पास में ही आपका शहर हो, तो आप हर दिन गंगा जी में ज़रूर स्नान करिए। कैसे, वो आपको पता है कि गंगा जल में शुद्ध जल डालकर आपको स्नान करना है। इसके बाद तुलसी जी के पौधे की सुबह और शाम सेवा और दीपदान करना चाहिए। इस महीने में आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। संभव हो तो गाय को चारा अवश्य खिलाएं। गाय को चारा खिलाने वाला दिन अगर आपका बुधवार का हो तो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों को पंच भिक्षुदान व मंगलवार को देव उठान एकादशी और व्रतों की समाप्ति होगी। यानी कि अगर जैसे आप पूरे नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो अंतिम के 5 दिन भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं, जो कार्तिक मास में करना चाहिए। तो कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए वो जान लेते हैं। इस महीने में मांस, मछली और मट्ठे का त्याग करना चाहिए। पूरे महीने संयम से रहना चाहिए। संयम मतलब क्रोध पर, गलत बात पर, निंदा पर, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। आप चाहें तो इस महीने में पूरे महीने भी उपवास कर सकते हैं। उपवास का मतलब है आप फलाहार ले सकते हैं। बहुत सारे लोग एक टाइम भोजन करके भी रहते हैं, चाहे आप सूर्यास्त के पहले कर लीजिए या सूर्यास्त के बाद। सिर्फ एक समय का ही भोजन आपको करना चाहिए। कार्तिक माह के पहले दिन यानी कि अश्विन पूर्णिमा के दिन से कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है। तो ऐसे में जो भक्त पूरे महीने कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं या व्रत करते हैं, उन्हें अश्विन पूर्णिमा के दिन से ही व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। कार्तिक मास में कुछ
कुछ भक्त पूरे महीने ही उपवास रखते हैं और शाम की पूजा करने के बाद केवल एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें आप नॉर्मल अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भक्त जो पूरे महीने में व्रत रखने में समर्थ नहीं होते, वो कार्तिक महीने में पड़ने वाले मुख्य 5 दिनों में या फिर अंतिम 5 दिनों में, जिन्हें पंचविकु व्रत भी कहा जाता है, उन दिनों में व्रत रख सकते हैं। सबसे पहला नियम होता है कि कार्तिक महीने का दीपदान। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करने का बताया गया है। इस महीने में पवित्र नदी, पोखरे, तालाब आदि के किनारे या किसी पवित्र पौधे के नीचे दीपदान करना चाहिए। इससे अपार पुण्य मिलता है। दूसरा, तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने और तुलसी का सेवन करने का विशेष महत्व है। वैसे तो हर महीने में तुलसी का सेवन करना या तुलसी की पूजा करना शुभ ही होता है, लेकिन कार्तिक मास में की गई तुलसी की पूजा कई गुना फलदायी होती है। तीसरा, भूमि पर शयन। कार्तिक नियम का पालन करने वाले लोगों को भूमि पर सोना चाहिए। इस दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है और अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत रखने वाले भक्तों को पूरे कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ एक ही दिन शरीर पर तेल लगाया जाता है और वो दिन होता है नरक चतुर्दशी का, यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। इसके अलावा अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित होता है। पांचवा जो नियम है वो है मांस, मछली, मट्ठा, इन सब चीज़ों का आपको निषेध करना चाहिए, मतलब ये चीज़ें आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कार्तिक महीने में द्विदल यानी कि उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के जो तामसिक भोजन होते हैं उनका, नशे का, इन सब चीज़ों का आपको जो है सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर और शरीर पर नहाने से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी का लेप लगाने के बाद स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो भी व्रत आदि रखता है उसे हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। फिर स्तोत्र आदि के द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करते हुए दिन के बाकी कामों को करना चाहिए। जो लोग कार्तिक में व्रत करते हैं या इन नियमों का पालन करते हैं, उन लोगों को हमेशा जो है कार्तिक मास में केले और आंवले का फल दान करना बहुत शुभ माना गया है। ऐसे लोगों को जहाँ पे भंडारा चल रहा हो वहाँ का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। सब्जियों का दान करने से अपार पुण्य मिलता है इस महीने में, और ऐसे भक्त को भगवान विष्णु की कृपा में इसे अंत में मोक्ष मिलता है। इस प्रकार जो भी मनुष्य जाने अनजाने कार्तिक मास में नियम से स्नान करता है, उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर या फिर भगवान शालिग्राम को रखकर उनकी पूरे भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। इस पूरे महीने में शालिग्राम भगवान की पूजा का नियम भी लिया जाता है। अगर आसपास आंवले का पेड़ है तो भी आप वहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर या केवल आंवले के पेड़ का भी पूजन पूरे कार्तिक महीने में करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। इसी के साथ साथ आपको जो है राधा जी का भी स्मरण अवश्य करते रहना चाहिए। उनका नाम जप करने से भी आपको विशेष फल मिलते हैं। कार्तिक मास के महात्म्य की कथाएं आपको इस महीने में अवश्य ही सुननी चाहिए। कार्तिक मास में जो कथा सुनी जाती है उस कथा को आपको सुनाते हैं। कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक पुत्रवधू भी थी। कार्तिक का महीना आता तो बुढ़िया 12 कोस नहाने जाती, लेकिन उसकी बहू वहीं पतीले में पानी डालकर कहती कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो गंगा जी उसके लिए वहीं आ जाती। इस तरह बहू घर में बैठे बैठे कार्तिक का गंगा स्नान कर लिया करती। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नथ बह गई और वह बहकर बहू जो है नहाने वाले पतीले में आ गई। तो बहू ने वह नथ उठाकर रख ली। सास स्नान करने के बाद घर वापस आई तो बड़ी उदास थी। उसकी नथ तो बह गई। बहू ने सास को उदास देखकर पूछा कि माँ जी आप उदास क्यों हैं? सासू ने कहा कि बहू आज मेरी नथ गंगा जी में बह गई है। तो बहू कहने लगी अच्छा माँ जी वो नथ तो मेरे पास है। सासू ने पूछा कि वो तुम्हारे पास कैसे आई? बहू ने कहा सासू जी आप तो 12 कोस कार्तिक नहाने जाती हैं, मैं तो यहीं इसी पतीले में पानी डालकर कह देती हूँ मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा जी बहकर स्वयं मेरे पास आ जाती हैं जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ। आज गंगा जी बहकर आई तो उसमें आपकी नथ भी आ गई जिसे मैंने उठाकर संभाल कर रख दिया। इस कहानी के बाद कहना चाहिए कि जैसे बहू की आई वैसे सभी की आई, लेकिन जैसे सास की आई वैसे कभी किसी की ना
आए। तो इस तरह से अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये कथा अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।